हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेजमिल चैनल। तो आज हम पत्ता गोभी और आलू की शानदार रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो इसे आप बेसिक मसालों के साथ इजीली बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ली है आधा पत्ता गोभी और इसे बारीक काट लेंगे। चाहे तो आप एक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बारीक बारीक काटने के बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे। और इसी तरीके से हमने आलू लिए हैं। 3-4 आलू का मैंने यहाँ यूज़ किया है और एक आलू के मैंने 4 हिस्से किए हैं और इन्हें भी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब कुकर लेंगे और उसमें हम दोनों चीज़ों को डाल देंगे। तो पहले हमने आलू डाले हैं, उसके बाद हम पत्ता गोभी जो हमने कट करके रखी है इसे ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाल सकते हैं। और अब कुकर के ढक्कन को हम बंद करेंगे और सीटी आने देते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ये सब्ज़ी बना कर देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे बना पाएंगे और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आएगा। तो 2 विसल आ गई हैं और अब हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। और अब हम काटेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, इनको पीसेस में कट करने के बाद इसकी प्योरी बनानी है। तो एक जार में हमने इन्हें डाल दिया है, थोड़े से लहसुन डाले हैं और इसे बारीक पीस लिया है। अब एक पैन में हम करेंगे घी गरम। तो मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा डाल दें। जीरा अच्छे से भुनने के बाद हम यहाँ प्याज डालेंगे। तो प्याज को आप बारीक काट लीजिए। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के यहाँ ऐड किया है और इसे अच्छा भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ बिल्कुल बेसिक मसाले डालने हैं। हल्दी पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है, आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च डाल दीजिए। और थोड़ा सा हमने गरम मसाले का यूज़ किया है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो जो अभी हमने बनाई है पीस के, इसको हम ऐड कर देंगे और चलाएँगे अच्छे से। कुक करने के लिए इसको अच्छे से ढक दीजिए। गैस की फ्लेम लो रखनी है और आप बीच बीच में से चेक कर लीजिए। आप यहाँ इसकी रंगत देख सकते हैं, हमने कोई कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली है। तो इसकी थोड़ी सी हमें थिक कंसिस्टेंसी करनी है, तो उसके लिए आप इसे ढक के पकाइएगा लो फ्लेम पर और बीच बीच में आप इस तरीके से चलाते रहें। तो जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो आप समझिए कि हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है। सब्जियां वगैरह जब हम बनाते हैं तो ग्रेवी अच्छे से अगर पक जाए तो सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी अच्छा आता है। तो आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी नोटिस कर सकते हैं, पहले से काफ़ी थिक हो गई है और ऑयल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ नज़दीक से देख सकते हैं। तो हमारी ग्रेवी जो है प्रॉपर तरीके से पक चुकी है। और अब हम डालेंगे पानी। तो जो हमने पत्ते गोभी और आलू को उबालते टाइम जो पानी डाला था वो हमने निकाल के एक साइड में कर लिया है और उसे आप यहाँ ऐड कीजिए जितना आपको ज़रूरत लगता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 2 कप के करीब पानी मैंने यहाँ डाला है। और इस तरीके से जब पानी अच्छे से उबलने लगे तो यहाँ हम सब्जी डाल देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे ढक के पकाया है और अच्छे से उबाल आने के बाद हम यहाँ सब्ज़ी ऐड करेंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देंगे। तो एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी पसंद आई या नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और मैंने यहाँ थोड़ी सी मलाई फेंट के रखी है, जो दही के ऊपर आती है मलाई, उसे अच्छे से फेंट लिया है और इसके ऊपर सर्व करेंगे। तो आप एक बार इसे दही की मलाई के साथ सर्व करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप अपने किचन में ये सब्ज़ी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।